दोस्तों, मैं हूं राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जो हम लोग का थर्मल पावर प्लांट उसी का अकॉर्डिंग वर्क करता है या उसी के अकॉर्डिंग थर्मल पावर प्लांट का ऑपरेटिंग होता है, थर्मल पावर प्लांट का ऑपरेशन होता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है दोस्तों? वो है रैनकाइन साइकिल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि रैनकाइन साइकिल के बारे में। एक्चुअली हम लोग सभी ने सुनते आ रहे हैं कि पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट रैनकाइन साइकिल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, लेकिन रैनकाइन साइकिल के बारे में जानकारी तो है, आधा अधूरा जानकारी सभी के पास है। कंप्लीटली इसको मेरे को लगता है काफी लोग इसको कंप्लीटली समझ नहीं पाए होंगे कि रैनकाइन साइकिल कैसे वर्क करता है। इसके लिए दोस्तों रैनकाइन साइकिल के बारे में आज मैं बहुत इजी तरीका से बताने जा रहा हूँ। एक बेसिक लेवल से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि रैनकाइन साइकिल क्या होता है, एक कैसे वर्क करता है, बेसिक रैनकाइन साइकिल क्या है, रैनकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों, रैनकाइन एक जो नाम है, एक इंजीनियर का नाम है। रैनकाइन एक इंजीनियर या एक वैज्ञानिक का नाम है। विलियम जोन्स मैककॉर्न रैनकाइन का नाम से ही रैनकाइन साइकिल या रैनकाइन साइकिल का नाम बना हुआ है। जो रैनकाइन साइकिल का नाम रखा गया है, एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा हुआ है। रैनकाइन साइकिल कंप्लीट होने के लिए 4 कंपोनेंट्स का जरूरत होता है। सबसे पहला है पंप, दूसरा है बॉयलर, फिर टरबाइन, फिर कंडेंसर। ये 4 कंपोनेंट्स के अंदर में रैनकाइन साइकिल कंटिन्यू रूप में साइकिलिंग होते रहता है। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। दोस्तों, अगर मैं रैनकाइन साइकिल को डायरेक्ट एक बेसिक ड्राइंग या बेसिक रैनकाइन साइकिल आप लोग को बताना चालू कर दूंगा तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब एक रैनकाइन साइकिल का मैं टीएस डायग्राम बना के आप लोग को समझाऊंगा तो उसमें आप लोग को जो सुनने को मिलता है, वर्ड्स जो आप लोग को सुनने को मिलता है, जैसे जब ये एक टीएस डायग्राम बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक सेंसिबल हीट का एडिशन हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेटेंट हीट का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर एंथैल्पी इतना है, यहाँ एंट्रोपी इतना है। ये सभी चीज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोगों को बेसिक चीज पता नहीं है। रैनकाइन साइकिल पता करने के लिए, रैनकाइन साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले उसमें जो वर्ड्स या जो शब्द सुनने को मिलता है वो उसके बारे में जानकारी रहना चाहिए, वो होता क्या है। ठीक, मेरे को कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो सेंसिबल हीट है, लेटेंट हीट है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, आइसोबारिक हीट का एडिशन है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट है। ये सभी चीज आप लोगों को रैनकाइन साइकिल का जब मैं टीएस डायग्राम बना के समझाऊंगा तो वहां पर सुनने को मिलता है। लेकिन ये सभी चीज है क्या? एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, लेटेंट हीट क्या है, सेंसिबल हीट क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या है या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्या है, लेटेंट हीट का एडिशन क्या है या आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक हीट का एडिशन क्या है, आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले आप लोगों को समझने की जरूरत होता है। मालिक, बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। इस वीडियो में मैं एक बेसिक चीज बताऊंगा ओनली। ये रैनकाइन साइकिल का पार्ट 1 बनेगा, क्योंकि अगर दोनों चीज एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बनेगा दोस्तों। इसीलिए मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करते हुए वीडियो बना के आप लोग के पास लेके आऊंगा। तो ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग को ये वीडियो पार्ट 1 का वीडियो समझ में आ गया तो रैनकाइन साइकिल आप एक ही बार में समझ लीजिएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, जो मैं सभी ये वर्ड्स आपको सुनने को मिल रहा है, एंथैल्पी, एंट्रोपी या सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक हीट का एडिशन, आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन या क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये क्या है, इसके बारे में मैं बहुत बेसिक तरीका से बताने का कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ही मैं टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं करूंगा दोस्तों। बहुत ही बिल्कुल आसानी और गाँव घर का लैंग्वेज में मैं बताने का कोशिश करूंगा कि जिससे आप लोग को इजीली समझ में आता है। ये हुई ना बात। ठीक है, बेसिक चीज मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, ये होता क्या है, उसके बारे में आप लोग रैनकाइन साइकिल में घुस जाइए, रैनकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम में घुस जाए तो आपको एक ही बार में रैनकाइन साइकिल कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्या है, सेंसिबल हीट।
सेंसिबल हीट क्या होता है, इस बहुत ही समझने को ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जब रेनकैन साइकिल का टीएस डायग्राम बनाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि फीड पंप से लेके यहाँ तक मेरा सेंसिबल हीट का एडिशन हो रहा है। एडिशन तो हो रहा है, लेकिन होता क्या है सेंसिबल हीट, ये चीज़ समझने को बहुत ज़रूरत है। सेंसिबल हीट का मतलब होता है दोस्तों, एक लिक्विड था या एक वाटर था, इस वाटर का टेम्परेचर मान लीजिए 0 डिग्री था, मैं 0 डिग्री से उसको हीट देना चालू किया, उस वाटर में मैंने हीट का एडिशन करते करते उसको 100 डिग्री तक लेके गया। सेंसिबल हीट का मतलब क्या है, कोई भी लिक्विड में हीट का एडिशन करना। ओनली मैं उस लिक्विड में खाली हीट का ऐड कर रहा हूँ, लेकिन लिक्विड ही है। एक वाटर था तो वो वाटर ही रहेगा, उसका कोई फेज चेंज नहीं होगा। फेज चेंज का मतलब होता है वो वाटर से स्टीम होना या उसका रूप में चेंज आ जाना। वाटर था तो स्टीम बन गया, इसको बोलते हैं फेज चेंज। वाटर से स्टीम बनना मतलब उसमें क्या हो रहा है, सेंसिबल हीट में कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। अगर वो वाटर था तो वाटर ही रहेगा, हम लोग उस वाटर को हीट का एडिशन करना चालू करेंगे, हीट ऐड करते जाएंगे। 0 था, 0 से 50 किया, 50 से मैंने 100 तक लेके गए। 0 से लेके 100 तक जो भी हीट का एडिशन हो रहा है वही सेंसिबल हीट है। सेंसिबल हीट में क्या था, कोई फेज चेंज नहीं होगा। लिक्विड था तो लिक्विड ही रहेगा, वाटर था मान लीजिए वाटर ही रहेगा। ओनली उस वाटर को हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, वो वाटर फॉर्म था, वाटर में ही वो रहेगा। सेंसिबल हीट में कोई फेज चेंज नहीं होगा, ओनली टेम्परेचर में चेंज आएगा, उसी को सेंसिबल हीट कहते हैं। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, ठीक। अब दूसरा है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब क्या है, हिडन, छुपा हुआ हीट, ठीक। लेटेंट हीट का मतलब है दोस्तों, हम लोग क्या किए, एक वाटर को सेंसिबल हीट को ऐड कर दिया, मतलब सेंसिबल हीट दिए, उसमें सेंसिबल हीट का एडिशन किया, 0 से 100 तक लेके गए। जब 100 डिग्री पार होगा तो वाटर क्या होगा, स्टीम बनना चालू हो जाएगा। स्टीम तो बनेगा वाटर, लेकिन जब वो वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जब फेज चेंज होगा तो उस स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर उस वाटर का जितना था सेम उतना ही रहेगा। ओनली हम लोग क्या कर रहे हैं, फेज को चेंज करवा रहे हैं, वो क्या है, लेटेंट हीट है। मान लीजिए एक वाटर को मैं 0 से 100 तक लेके गया, वो क्या था, वाटर ही था, वो सेंसिबल हीट था। लेकिन 100 डिग्री के बाद तो वाटर स्टीम बनने कन्वर्ट हो गया, लेकिन उस स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर कितना रहेगा, वो वाटर का बराबर ही रहेगा। वो क्या है, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट के बारे में समझ में आ गया। लेटेंट हीट मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर में ओनली फेज चेंज होना लेटेंट हीट है। सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर में लिक्विड स्टीम बनना लेटेंट हीट है। उस स्टीम का टेम्परेचर और स्टीम का प्रेशर भी वो लिक्विड का बराबर ही रहेगा। अब हम लोग समझेंगे एंथैल्पी क्या होता है, ठीक। क्योंकि एंथैल्पी को समझना बहुत ही जरूरत होता है। एंथैल्पी होता क्या है, अगर एंथैल्पी समझ में नहीं आएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है। अभी मैं एंथैल्पी के बारे में थोड़ा इजी बताने जा रहा हूँ। एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट। टोटल हीट का मतलब क्या है, हीट क्या है, एनर्जी है। ओके, हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एनर्जी का मेजरमेंट को एंथैल्पी कहते हैं, या टोटल हीट एडिशन को एंथैल्पी कहते हैं। टोटल हीट मतलब क्या है, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट इक्वल टू एंथैल्पी। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हीट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी क्या है, वर्क है, वर्क क्या है, एनर्जी है। ओके, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को राइजिंग करने के लिए आवश्यक टोटल हीट एडिशन को एंथैल्पी कहते हैं। ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। हम लोग दोस्तों एंथैल्पी को H से इंडिकेट करते हैं। एंथैल्पी इक्वल टू होता है H इक्वल टू U प्लस PV। U का मतलब होता है दोस्तों इंटरनल एनर्जी होता है, P का मतलब प्रेशर होता है एक्सटर्नल, V का मतलब वॉल्यूम होता है, PV का मतलब होता है एक्सटर्नल वर्क डन। दोस्तों एंथैल्पी का यूनिट जो हम लोग पावर प्लांट में लिखते हैं, एंथैल्पी का यूनिट किलो कैलोरी पर केजी में हम लोग एंथैल्पी का यूनिट लिखते हैं। इस सिस्टम का एंथैल्पी कितना किलो कैलोरी, बोलेंगे 805 किलो कैलोरी पर केजी, 806 किलो कैलोरी पर केजी। वो क्या है, एक एनर्जी है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, या एनर्जी का मेजरमेंट ही एंथैल्पी है, या टोटल हीट
एंथैल्पी है। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट राइजिंग करने के लिए आवश्यक टोटल हीट एडिशन ही एंथैल्पी है। ठीक, एंथैल्पी के बारे में बेसिक जानकारी था, इतना थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। अब दूसरा है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? टीएस डायग्राम में टी रहता है, एस रहता है। टी का मतलब टेम्परेचर है, एस का मतलब एंट्रोपी है। अब हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि एंट्रोपी होता क्या है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस, डिसऑर्डर या वाइब्रेशन या मूवमेंट, ये एंट्रोपी है। ओके, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक लिक्विड में अणु का हलचल होना, अणु में वाइब्रेशन होना, अणु का डायरेक्शन चेंज होना, अणु मूवमेंट करना, ये क्या है? एंट्रोपी है। क्योंकि दोस्तों जब वाटर को हम लोग हीट का एडिशन करते जाएंगे तो जब वाटर में हीट का एडिशन करते जाएंगे, हीट बढ़ाते जाएंगे, तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते रहेगा तो उस वाटर का अणु में हलचल होगा दोस्तों, इधर से उधर भागेगा, उधर से उधर भागेगा, ऊपर से नीचे जाएगा। जब हम लोग एक बर्तन में पानी गर्म करते हैं दोस्तों, उसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा? देखते हैं ना, अणु का हलचल ऊपर से नीचे, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, वो क्या है? एंट्रोपी है। मतलब रैंडमनेस, मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना एंट्रोपी है। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन होना एंट्रोपी है। मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन चेंज होना एंट्रोपी है। अणु एक आपस में हलचल होना ही क्या है? वो एंट्रोपी है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा उसका एंट्रोपी भी इंक्रीज होते जाएगा। 0 डिग्री टेम्परेचर का लिक्विड रहता है, उसका रैंडमनेस या उसमें अणु का हलचल बहुत ही कम रहता है। 100 डिग्री टेम्परेचर का वाटर में अणु का हलचल बहुत ज्यादा रहता है। मतलब क्या है? अणु का हलचल ज्यादा है, मतलब उसमें एंट्रोपी ज्यादा है। अणु का हलचल कम है, मतलब उसमें एंट्रोपी बहुत ही कम है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम है तो एंट्रोपी कम है। हम लोग एंट्रोपी को ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, अगर मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट 0 है तो उसमें एंट्रोपी 0 है। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट या रैंडमनेस 100 है तो उसमें एंट्रोपी 100 है। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग हीट बढ़ाते जाएंगे तो उसमें एंट्रोपी भी बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे हीट को कम करते जाएंगे तो उसमें एंट्रोपी भी कम होते ही जाएगा। एंट्रोपी इक्वल टू होता है, एंट्रोपी एस था, एंट्रोपी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है। क्यू का मतलब है दोस्तों एडिशन ऑफ हीट, और टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी का मतलब क्या है दोस्तों? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। दोस्तों 0 केल्विन में एंट्रोपी 0 होता है। 0 केल्विन में मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट 0 होता है। इसका मतलब क्या है? 0 केल्विन में एंट्रोपी भी 0 होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में एंट्रोपी 0 होता है। 0 केल्विन का मतलब क्या है दोस्तों? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या है? मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस 0 है तो उसमें क्या हो रहा है? मेरा एंट्रोपी भी 0 हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा चीज है मेन समझने वाला चीज, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये भी आप लोग को समझने में बहुत ही जरूरत है। ड्राइनेस फ्रैक्शन ये जानता है कि वो स्टीम कितना परसेंट ड्राई है, कितना परसेंट सूखी स्टीम है, ये पता करने के लिए हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, स्टीम और वाटर का रेशियो। ठीक, उस मान लीजिए एक मेरा ड्रम है, एक ड्रम में कितना परसेंट वाटर है और कितना परसेंट स्टीम है, कितना स्टीम है कितना वाटर है, ये पता करने के लिए हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक मेरा स्टीम का ड्रम था, ये ड्रम में मेरा 80% स्टीम है, 80% वाटर है। तो हम लोग इसमें निकालते हैं कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है। दोस्तों ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 से लेके 0.1, 0.2, 0.3 और 1.0 तक रहता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन इक्वल टू 0.5। इसका मतलब क्या है? उसमें 50% वाटर है, 50% ड्राई स्टीम है। मतलब 50% वाटर वेपर है, 50% उसमें ड्राई स्टीम है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 का मतलब है उसमें 100% ड्राई स्टीम है। ओके, अभी हम लोग इसको ऐसे समझ सकेंगे कि इस मेरा ड्रम में 80% स्टीम है और 20% वाटर है, तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक, ड्राइनेस फ्रैक्शन इक्वल टू, ठीक, x इक्वल टू ms डिवाइडेड बाई ms प्लस mw होता है। ms का मतलब है मास ऑफ ड्राई स्टीम और mw का मतलब है मास ऑफ वाटर वेपर या मास ऑफ वाटर। ओके, अब हम लोग
ये फार्मूला में इसको डाल के देखेंगे। 80% क्या था, ड्राई स्टीम था, 20% क्या था, उसमें वाटर था। ठीक, अब जैसे देखेंगे ऊपर क्या है, एमएस है। एमएस मतलब क्या है, ड्राई स्टीम, मास ऑफ ड्राई स्टीम 80% डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई स्टीम 80 प्लस मास ऑफ वाटर वेपर कितना है, 20%। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन आ रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन x इक्वल टू 0.8। मतलब क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8 का मतलब ये है कि इस स्टीम में ड्राई फ्रैक्शन है। अगर मान लीजिए एक टर्बाइन वाला बोलेगा बॉयलर ऑपरेटर को कि मेरे को ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8 का स्टीम चाहिए, या मेरे को ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 का स्टीम चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो स्टीम दे रहा है उसमें 90% ड्राई स्टीम है, जो स्टीम दे रहा है उसमें 80% ड्राई स्टीम है। वो बोलेगा कि मेरे को ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 चाहिए, इसका मतलब मेरे को पूरा ड्राई स्टीम चाहिए। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, उसमें ड्राई स्टीम का क्वांटिटी कितना है। ठीक, इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा। अब दूसरा चीज है दोस्तों, आइसोबारिक हीट का एडिशन। आइसोबारिक हीट एडिशन क्या है, ये भी समझने बहुत ही जरूरत होता है। आइसोबारिक हीट का एडिशन या आइसोबारिक प्रोसेस, बॉयलर जो काम करता है दोस्तों, आइसोबारिक प्रोसेस में काम करता है। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर में हीट को एडिशन करना, कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर को इंक्रीज करना। बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर रहता है, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या है, उसमें डेल्टा पी 0 रहता है, उसमें कोई भी प्रेशर का डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग हीट को एडिशन करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए जाएंगे, तो वो क्या आइसोबारिक प्रोसेस है, जो बॉयलर आइसोबारिक प्रोसेस में काम करता है। और आइसोबारिक हीट एडिशन का मतलब होता है दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट में कांस्टेंट प्रेशर में फेज चेंज होता है। समझ रहे हो दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर में मेरा फेज चेंज होता है, जो लिक्विड था वो डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट होता है। और दोस्तों बॉयलर में हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोबारिक हीट का एडिशन कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते लेके जा रहे हैं, तो एक क्या है, आइसोबारिक हीट का एडिशन है। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग हीट ऐड करते जा रहे हैं, तो एक क्या है दोस्तों, आइसोबारिक हीट एडिशन। उसके बाद दूसरा चीज है दोस्तों, आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन। दोस्तों आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन कहां पर होता है, कंडेंसर में होता है। कंडेंसर में क्या हो रहा है दोस्तों, सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर में फेज चेंज करवा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन हो रहा है। मेरे एग्जॉस्ट प्रेशर और एग्जॉस्ट टेम्परेचर किस में मिला था, वेपर में मिला था। वही एग्जॉस्ट प्रेशर और एग्जॉस्ट टेम्परेचर को मैंने कंडेंसर में क्या कर दिया, लिक्विड फॉर्म में चेंज तो कर दिया, लेकिन उस लिक्विड का प्रेशर और टेम्परेचर एग्जॉस्ट का प्रेशर और टेम्परेचर का बराबर ही रहता है। ये क्या था, आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन था। ठीक, इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या है, ये भी समझने को जरूरत होता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब होता है दोस्तों, लो प्रेशर से हाई प्रेशर के तरफ पंप करना, जैसे फीड पंप। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। जहां भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एंट्रोपी में एक लिक्विड को लो प्रेशर से हम लोग हाई प्रेशर की तरफ कंप्रेस करते हैं, तो वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, जैसे फीड पंप। ठीक, दूसरा है दोस्तों आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है, टरबाइन में हो रहा है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट एंट्रोपी में हम लोग स्टीम को टरबाइन में एक्सपैंड करवाना, वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, प्रेशर। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है दोस्तों, एंट्रोपी कांस्टेंट से, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया। कांस्टेंट एंट्रोपी में टरबाइन में स्टीम को एक्सपैंड करवाना आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था। उसके बाद है दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, जब भी मैं एक रैनकैन साइकिल का ड्राइंग बनाऊंगा तो वहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर मेरा रैनकैन साइकिल का वेपर डॉम लाइन
एक क्या होता है, लिक्विड लाइन और वेपर लाइन एक आपस में जाके मर्ज होता है, एक आपस में जाके एक दूसरे जगह पर कनेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है दोस्तों, हम लोग को वो लिक्विड से स्टीम बनाने के लिए कोई भी लेटेंट हीट का जरूरत नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग बॉयलर में हीट का एडिशन कर रहे हैं, हम लोग बॉयलर में इतना हीट का एडिशन करते करते लेके गए हैं कि वो लेटेंट हीट बढ़ाते 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 ये बिंदु तक हम पहुंचा दिए कि जहां जिस बिंदु के बाद हमको उस लिक्विड को स्टीम बनाने के लिए कोई भी बाकी लेटेंट हीट का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का प्रेशर रहता है दोस्तों 225.357 kg/cm², और क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर रहता है 374 डिग्री से 375 डिग्री के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये तो था दोस्तों जब मैं रैनकन साइकिल के बारे में आप लोग को बताऊंगा ड्राइंग बना के कि ये सभी चीज आपको सुनने को मिलता है, तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहना जरूरत था, इसीलिए मैंने बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों रैनकन साइकिल का बेसिक, रैनकन साइकिल क्या होता है उसका ड्राइंग बना के समझाऊंगा, रैनकन साइकिल का टीएस डायग्राम बना के समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के लेके आने का कोशिश करता हूं। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो रहेगा रैनकन साइकिल का ड्राइंग बना के मैं आप लोग को समझाऊंगा।